अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्म संन्यासियों का वर्णन किया गया है और हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हमारे शरीर ने हमें आलस्य में बांधने की कोशिश की। अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म अच्छा है या कर्म से संन्यास। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देखो अर्जुन, संन्यास और कर्म वे दो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का ही लक्ष्य तो समान है और वह है परमात्मा। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं किया है बल्कि यह तो परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीवों को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को, अपने विचारों को स्पष्ट करने और दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्य को बुरे काम करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कार्य करते हैं और फिर उसी प्रकार से उनके फल सुनिश्चित हो जाते हैं। मैं तो बस उनका प्रतिफल उन्हीं को वापस देता हूं। तुम अपने शरीर को चाहे कितना ही आनंदित कर दो, इसकी इच्छाएं तब भी पूर्ण नहीं होती। इसीलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में नहीं लगना चाहिए। इस संसार का असली मूल्य होता है वो जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कार्य में नहीं बनता और जो भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है। यही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सभी के लिए प्रिय भी है। इसीलिए हे अर्जुन, यह इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध की ही तेरे शत्रु हैं। इन्हें छोड़ दो। दोस्तों, हमारा शरीर हमेशा आराम से रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसमें आत्मा नहीं होती तो क्या होता? हम अक्सर अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम कहते हैं, यह मेरी आंखें हैं, यह मेरे हाथ हैं, और जब हमारा शरीर हमें आराम के लिए बोलता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन क्या आप यह सोच सकते हैं कि शरीर आपकी बुद्धि पर भारी हो गया है? इसीलिए आपको यह समझना होगा कि आप एक आत्मा हैं और आपको अपनी बुद्धि से अपने शरीर को चलाना होगा। दोस्तों, जो रास्ते भगवद गीता में दिखाए जा रहे हैं वे मानव को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से आपको अपने जीवन में भी मंजिल पाने के लिए मन को वश में करना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ समापन होता है भगवद गीता के 5वें अध्याय का। आइए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की। अध्याय 6 आत्म संयम योग। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं, अर्थात आज के जीवन में वह व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या होता है अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता। इसका मतलब है कि योगी वही होता है जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है। उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, फिर भी उसे कोई मुश्किल का सामना करना पड़े तो योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है, क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वह व्यक्ति जो करने योग्य सभी कार्य पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसके फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ जीतने की अत्यंत आवश्यकता ही नहीं होती, और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रिय मन हमारा साथी होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।
जो व्यक्ति अपने मन और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता और जो मित्र, शत्रु, महात्मा, पापी जीवी, जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योग्य की वास्तविक पहचान होती है। इसीलिए हे अर्जुन, जब इस प्रकार का योगा भाव आता है तो किसी भी आशा के बिना, किसी भी डर के बिना अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित होना चाहिए। वह योगी उचित आहार और नींद उतनी ही लेता है जितना आवश्यक हो, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसे कि शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर रहती है। जब जब उसका मन भटके तब तब उसे वही इच्छा वश में करके पूरा मन को संयमित करना चाहिए। और जब योगी इस पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसके स्थान से उसको नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे कृष्ण, यह मन बहुत ही अधीर और चंचल होता है। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, यह सत्य है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह भी याद रखो कि बार बार आत्मविश्वास और योगाभ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है, लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे, तो क्या उसका सारा प्रयास बेकार चला जाएगा? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी ध्यान से भटक भी जाता है तो भी वह पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, और वहाँ पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है। फिर इस योगी की आत्मा में जो ध्यान में भ्रष्टता रह गई हो, वह पुनः उसी पुण्य पुरुष के परिवार में जन्म लेता है। उस तरह से उसकी आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ से उसने पिछले जन्म में समाप्ति की थी। इस तरह वह एक नए रूप और एक नए जीवन की ओर बढ़ता है, परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है। अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है वह इसी जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्या और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है वह मेरा परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। वह व्यक्ति पूरी भावनाओं के साथ जो तटस्थ रूप से दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, वह अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। एक बहुत ही गुप्त बात है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव जमा किया है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी आपको मंजिल नहीं मिल रही है और किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है और आपकी मृत्यु हो जाए, या फिर आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप बहुत बूढ़े हो जाएं, तो इस प्रकार के मरने के बाद भी आपको स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा, और जब आपके अच्छे कर्मों का फल क्षीण हो जाएगा तो फिर से धरती पर जन्म लेकर वापस आएंगे, और जन्म भी ऐसे माहौल या घर में होगा जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान का स्तर पाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी, वह तो स्वतः ही आपको मिल जाएगा। आपको फिर उसके बाद के ज्ञान को पाने के लिए एक पुनः पूरी नई जिंदगी मिली होती है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण ने योगियों के बारे में इस गीता के 6 अध्याय में बताते हुए कहा है, और उन्होंने उन लोगों के लिए भी विशेष बनाया है जो सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मित्रों, जीवन सूत्र पर आप सुन रहे हैं संपूर्ण भगवद गीता का सार। यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए।
जुड़िए जीवन के सूत्र से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।